दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखते हैं उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुरानी जलोढ़ से बना है। वो कौन सा होता है? बांगर। जो पुराना वाला होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पुरानी वाली जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? बांगर। और जो न्यू वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? खादर। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी यही होता है, खादर। और ये क्या होता है? बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा जो पुरानी जलोढ़ से बना है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और उत्तरी मैदान दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है। खादर बाढ़ के मैदान के नए छोटे निक्षेपण को कहते हैं। भाबर एक तंग पट्टी है। भाबर सिंधु एवं किसके? तीस्ता नदियों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, भाबर एक तंग पट्टी है जो किसके बीच पाई जाती है? भाबर सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों में खेती के आदिम रूपों में के निम्नलिखित नामों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, जो खेती के रूप है उनका सही मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में जो जूम की खेती है उसको किस नाम से जाना जाता है? आदिम खेती को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में बेवार। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेवार। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पेंडा। उड़ीसा में कहा जाता है ब्रिंगा। और झारखंड में कहा जाता है गुरुआ। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है बेवार। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेवार, आंध्र प्रदेश में पेंडा और उड़ीसा में ब्रिंगा और झारखंड में गुरुआ के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और कहाँ पर? चीन, नेपाल तथा भारत से होकर ये गुजरती है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी तिब्बत से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से। ये तिब्बत चाइना का हिस्सा है, यहाँ से निकलती है। और ये कहाँ से? तो ये नेपाल। ठीक है, नेपाल से होते हुए कहाँ जाती है? ये भारत से होकर ये गुजरती है। इस पिछले 250 वर्षों में करीब 120 किलोमीटर तक अपना रास्ता बदल लिया है। किसने? कोसी नदी ने, है ना। इसको किसका शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वह कौन सा है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड को मुख्यतः जंग के रूप में जाना जाता है। इनकी अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलंपस है। ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक होता है फोबोस और दूसरा है डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? दो, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। सप्तर्षि एक खालिस्तान है, एक तारामंडल है। ठीक है, सप्तर्षि क्या है? एक तारामंडल है। सप्तऋषि उर्सा मेजर या बिग डीपर एक नक्षत्र समूह है। यह क्या है? तो उपयोगी नेविगेशन उपकरण है। उर्सा मेजर को अंग्रेजी में ग्रेट बेयर या बिग बेयर भी कहा जाता है। आकाश को 89, ठीक है, 89 तारामंडलों में विभक्त किया गया है। कनाडा में इसको किस नाम से? बिग डिपर, ठीक है, बड़ा चम्मच भी कहा जाता है। सप्तऋषि जो उर्सा मेजर है उसको। फिर देखिए रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर मणिपुर। ठीक है, ये पाई जाती है राजस्थान में। रायका जनजाति राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात आदि राज्यों में ये पाई जाती है। गुजरात तथा मध्य राजस्थान में इसे देवासी और रैबारी तथा देसाई नाम से इसको जाना जाता है। पंजाब में इस जनजाति को रायका भी कहा जाता है। फिर देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? ये त्रिभुजाकार का है। ठीक है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है जो त्रिभुजाकार है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र काले रंग के बेसाल्ट से ढका हुआ है जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। ये दक्कन ट्रैप कहलाते हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित उत्तर में यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जैसे हो गया ये हमारा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और यहाँ पर मिलेगा आपको विंध्या। ठीक है, विंध्या और सातपुड़ा मिलेगा, तो इनके बीच पर यह घिरा है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से
जानते हैं। पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांभर भारत के खालिस्तान में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 96.5 किलोमीटर है। और वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और मानसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। मीठे पानी की झील पूछा जाएगा वूलर झील है, और सबसे गहरी झील पूछा जाएगा तो मानसबल झील है। वेम्बनाड झील सबसे लंबी है, ठीक है, भारत की अगर सबसे लंबी पूछा जाएगा तो वेम्बनाड झील है। और सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय, मतलब ये आंतरिक है ना, ये आंतरिक है सांभर झील। और एक झील और है चिल्का झील, वो भी खारे पानी की झील है। कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, मैकमैक तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे चमकीला बौना ग्रह है। अगर सबसे चमकीला तारा पूछा जाएगा तो सिरिस है, और मैकमैन क्या है तो ये तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला बौना ग्रह है। फिर प्लूटो कुपियर क्षेत्र के अंदर एक बर्फीला बौना ग्रह है जो 1930 में खोजा गया, और 2006 से पहले प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 5 बौने ग्रह है। प्लूटो है, मैकमैक है, एरिस है, होमिया है और साइरस है, ठीक है। और कौन सा है? साइरस। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से लगभग कितने 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा है। पहले सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। और दूसरा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस है, ठीक है, सीरियस है। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, जो लगभग कितने 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा जाता है? जो अटल सुरंग है उनका निर्माण कितने 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। यह सुरंग जोड़ता है मनाली को लाहौल स्पीति से, ठीक है, किससे जोड़ता है ये? मनाली से लाहौल स्पीति से। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग पीर पंजाल, ठीक है, अटल सुरंग पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस सुरंग का उद्घाटन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2020 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती? मसाई जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका की, ठीक है, ये अफ्रीका की जनजाति है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः केन्या और तंजानिया के उत्तरी भाग में ही रहते हैं। मसाई लोगों का समाज कैसा होता है? ये पितृसत्तात्मक होता है और मुख्य व्यवसाय होता है इनका पशुपालन और कृषि। मिट्टी के गोबर के चारों ओर एक बड़ा गोलाकार कटीली बाढ़ से बना घेरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्राल कहते हैं। मिट्टी के गोबर के चारों ओर एक बड़ा गोलाकार कटीली बाढ़ से बना घेरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्राल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? ये नहीं, टाइटन, ठीक है, टाइटन ये किसका है? शनि का ग्रह है। टाइटन शनि का है। टाइटन शनि ग्रह का चंद्रमा है। यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। टाइटन सौर मंडल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां तरल पदार्थ मौजूद है। यूरोपा, गैनीमेड तथा कैलिस्टो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, और गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसका है? बृहस्पति का है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील, ठीक है, 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? बुध ग्रह ये सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप है। यह ग्रह सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। बुध ग्रह का सबसे बड़ा बेसिन है केलोरिश बेसिन, और बुध ग्रह की सतह पर गड्ढे पाए जाते हैं जिनके आसपास क्या है? क्रेटर किरणें होती है, ठीक है, जिसके आसपास क्रेटर किरणें होती हैं। बुध ग्रह वह गोल चट्टानें
बुध ग्रह पर गोल चट्टानें पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लोबेट स्कार्प्स कहा जाता है। स्तंभ ए और बी को मिलान कीजिए। ठीक है, गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, तो इसका सही मिलान देखिए, ए गोवा किससे, मोरमुगांव बंदरगाह है गोवा पर, और पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह, और तमिलनाडु में है टूटिकोरिन, और गुजरात में मिलेगा आपको कांडला। ठीक है, कांडला किससे है, गुजरात। ठीक है, कांडला पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। कांडला पोर्ट आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब यहाँ पर देखिए, गोवा में कौन से पोर्ट मिलेगा, मोरमुगांव, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, और तमिलनाडु में मिलेगा टूटिकोरिन बंदरगाह, गुजरात में मिलेगा आपको कांडला। ठीक है, गुजरात में मिलेगा आपको कांडला पोर्ट। ये हिस्सा हो गया हमारा गुजरात का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कांडला, यहाँ पर मिलेगा आपको तमिलनाडु में मिलेगा टूटिकोरिन, और वेस्ट बंगाल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको हल्दिया बंदरगाह, और गोवा यहाँ पर मिलेगा, गोवा में मिलेगा आपको मोरमुगांव बंदरगाह। ठीक है, ये तो इस तरह से ये चारों के चारों बंदरगाह हो गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, शुक्र, मंगल, वरुण या बृहस्पति? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। इसको सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, इसको सबसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, और क्योंकि इसका आकार कैसा है, पृथ्वी के आकार के समान है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत घना है, इस पर मुख्य रूप से CO2 गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह की सतह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के कण पाए जाते हैं जो सल्फर के बादलों का निर्माण करते हैं, और ये बादल शुक्र ग्रह के वायुमंडल के निचले हिस्से में लगभग 20 किलोमीटर तक की गहराई तक ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और हिस्ट्री की हम सारी क्लास कर चुके हैं, पॉलिटी की क्लास कर चुके हैं, सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।